हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो डेली चार्ट के ऊपर हमें दिख रही है, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही हम इंट्राडे के लिए अपना कुछ सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डिस्कशन क्या था कल के लिए कि मार्केट अगर ऊपर जाना शुरू करती है, ऊपर के लेवल पे सस्टेन हो जाती है, तो एक ही दिन में 50,000 तक के टारगेट भी बैंक निफ्टी हमें दे सकती है। एंड एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने 50,000 तक के टारगेट दे दिए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर 50,000 को तो टच किया नहीं है, तो ऑलमोस्ट टच किया है। आज का जो हाई है दैट इज़ 49,974.75, ठीक है। एंड वहाँ से एक सेलिंग हमें दिखाई दी। अब इट वाज अ प्रॉफिट बुकिंग आल्सो एंड इट वाज अ सेलिंग आल्सो। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती, जनरली क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मार्केट को अगर सपोज ऊपर की तरफ ही सस्टेन रहना है एंड अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो जनरली थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, एक डिप मिलता है एंड कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग मिलती है, ठीक है। लेकिन दिस वाज अ मैसिव सेलिंग। ये जितना रैली मार्केट ने मॉर्निंग से दिखाया था वो पूरा का पूरा रैली मार्केट ने ख़त्म किया क्लोजिंग के टाइम तक। एंड एक यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब ये कैंडल कहाँ पर बना हुआ है? एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये कैंडल चार्ट में हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि टॉप के ऊपर इन्वर्टेड हैमर का कैंडल बन चुका है। दिस इज़ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब मैंने और एक चीज़ आपको बताई थी कि कुछ दिन पहले, एक डेढ़ महीना पहले, जब इससे पहले वाला जो हाई लगा था ना, उस समय एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन थी कि निफ्टी वाज एट द हाई एंड बैंक निफ्टी वाज चेजिंग इट। तो मैंने किसी वीडियो में बताया भी था कि ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी ने चेज करने तक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर सकती है और बैंक निफ्टी एक हाई लगा सकती है एंड उसके बाद फिर प्रॉबेबली एक करेक्शन आ सकता है। अब इस बार एग्जैक्टली उसके अपोजिट हुआ है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे नया हाई लगाया एंड निफ्टी वॉज चेजिंग इट एंड निफ्टी ने क्या किया, अपना प्रीवियस जो हाई था उसी लेवल पे रिजेक्शन लिया, ठीक है। मैं यहीं पे आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूँ और वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फीचर हमें दिख रहा है। ये देखो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी के केस में यहाँ पे डबल टॉप दिख रहा है, क्लियर कट डबल टॉप। प्रीवियस हाई तक निफ्टी ने यहाँ पे एग्जैक्ट मैं हाई बताता हूँ आपका 22,783.35 का हाई यहाँ पे निफ्टी ने लगाया है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर एक डबल टॉप का पैटर्न हमें दिख रहा है। वेयर एज बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई लगा के इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना दिया है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि देयर इज़ सम नेगेटिविटी। दोनों चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर बेरिश साइन हमें मिल रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर ये डे लो ब्रेक कर दिया तो फर्दर मार्केट में और डाउनफॉल दिख सकता है। एंड क्लियर कट ये स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई अगर देखोगे आप तो इट इज़ 49,000 से 4950 का जो जोन है, दिस इज़ अ स्विंग हाई। तो अगर ये डे लो को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है, डेट इज़ 49,250 का लेवल, 49,250 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो 49,000 तक के टारगेट हमें हाथों हाथ देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके नीचे अगर मार्केट फिर सस्टेन हो जाती है तो फिर और नीचे फर्दर हमें गिरावट दिख सकती है, जो 49,750 800 तक के भी टारगेट्स हमें कल के कल मिल सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर की जहाँ तक बात है तो इतना ये नेगेटिव साइन मिलने के बाद मैं थोड़ा सा मार्केट में बेरिश हूँ, बेरिश व्यू ले रहा हूँ एटलीस्ट कल के लिए, ठीक है। क्योंकि मैसिव सेलिंग हो चुकी है, कल के लिए मैं एटलीस्ट थोड़ा सा बेरिश व्यू ले रहा हूँ। ऊपर की तरफ जाना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी वहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ द सेलिंग मैं ये कह रहा हूँ आपको, जाने के लिए जा सकते हैं, मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम, जाने के लिए जा सकती है। फिर अगर ऊपर जाना ही है मार्केट को और ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी, अगर ऐसा कुछ है तो मार्केट को इंडिकेट करने दो। फिर चार्ट के ऊपर हमें एक यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बनते हुए दिखने दो, फिर परसों के दिन सोचेंगे कि क्या करना है, ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा सा बेरिश हूं और मैं कल के दिन एटलीस्ट सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँगा। अब इसके लिए सेटअप कैसे बनाना है दैट वी विल सी ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, तो ओके ये रहा। तो ये देखो
ये इम्पॉर्टेंट जो जोन था ना, ये दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट जोन। इसके बीच में मार्केट पूरा दिन रही, एंड जैसे ही इसका ब्रेकआउट दे दिया ये 550 के लेवल का, एंड ये लेवल जो है ये मैंने अपने ग्रुप में अपडेट किया था, 49,550 के ऊपर मार्केट में कुछ मूवमेंट मिल सकता है, एंड नीचे का भी लेवल बताया था कि ये 400 का लेवल, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट लोगों को मिल चुका होगा, एंड 74 के लेवल से यहाँ पे मार्केट ने ये 3-4 कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने होल्ड किया, एंड वहाँ से एक मैसिव सेलिंग हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कंटिन्यू जो ये सेलिंग प्रेशर आ गया, बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ चुका था। अब ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ पर मार्केट रुकी है अभी, एंड दैट लेवल इज़ 49,250 का लेवल, ओके। अब जैसे ही 250 के नीचे जाती है 49,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 49,000 के नीचे मतलब 48,980 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 800-730 तक के लेवल भी हमें कल के कल देखने को मिलेंगे। अब रही बात ऊपर की, तो सबसे पहले अगर सपोज़ मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलती है, तो अभी ये जो लेवल है ना 550 का लेवल, ठीक है, ये 430 का जोन ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, एंड उसके ऊपर फिर ये 550 का जो जोन है ना, ये लेवल आल्सो इट विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इमीडिएटली 550 के नीचे जब तक मार्केट है ना, मैं कॉल की पोजीशन लेने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। कॉल की पोजीशन में एक ही कंडीशन में लेना प्रेफर करूँगा कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 400 वगैरह के 430 वगैरह के आसपास अगर खुलती है, यहाँ कंसोलिडेट करते हैं जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, और उसके बाद ये 550 को अगर ब्रेक करती है, 550 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, तो फिर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। फिर से हमें 50,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यही एक सिनारियो है जिसमें मैं कॉल के बारे में सोचूंगा अगर 550 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो। अदरवाइज़ इन एनी कंडीशन मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करूँगा। अगर यहाँ 400 वगैरह से अगर रिजेक्शन लेती है मार्केट, तो आई विल बी गोइंग फॉर अ पुट विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस। 550 के आसपास अगर खुलती है और वहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो उसी कैंडल का हाई का मैं स्टॉप लॉस लगा के पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा, ठीक है। अगर वो पोजीशन स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है इसी लेवल पे, तो देन आई कैन थिंक अबाउट कन्वर्टिंग माई पोजीशन टू कॉल। ये एक ही सिनेरियो है। अदरवाइज़ फ्लैट खुल के अगर नीचे आना शुरू करती है, इसी जोन में कहीं रुकती है, तो 250 के नीचे मैं पुट में ही इंटरेस्टेड हूँ। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन में भी आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली, ठीक है। तो यही एक सिनेरियो है जो बैंक निफ्टी में मैं जिसके हिसाब से मैं काम करूँगा। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। डेली चार्ट तो मैंने आपको दिखाई दिया, एंड निफ्टी में कल एक्सपायरी का दिन है, तो बहुत ही सोच समझ के काम करना है। अब निफ्टी में क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था अच्छा खासा, उसी लेवल पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अभी होल्ड किया। तो ये 22,567, ठीक है। तो 22,555 पकड़ लीजिए। अगर ये 555 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है, तो फिर 22,500, 470, 430 ये लेवल्स हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ क्या है, ये सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 650 का जो है, ठीक है। 650 का जोन इज़ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। उसके ऊपर फिर ये 700 है। तो जब तक मार्केट मतलब निफ्टी ये 630, 650 के ऊपर सस्टेन नहीं होती, तब तक कॉल के बारे में सोचना थोड़ा सा बेकार है, ठीक है। तो निफ्टी में भी आई एम मोर कंफर्टेबल इन सेल ऑन राइज ओनली। तो अगर ये कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुल के मुझे 630, 650 के आसपास अगर मिलती है, वहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो मैं पुट लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उसके भी ऊपर अगर मार्केट मिलती है, सपोज़ अगर 630, 650 के आसपास अगर खुलती है, एकदम से ऊपर स्पाइक देती है एंड 700 के आसपास मिलती है, तो यहाँ पर भी मैं सेल करना ही प्रेफर करूँगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाना शुरू करती है, तो मैंने बताया आपको 555 के नीचे अच्छा खासा पुट में हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। गैप डाउन खुलती है, नो डाउट आई एम गोइंग फॉर पुट। तो कल मैं कोई भी काउंटर ट्रेड लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि चार्ट पे जिस तरीके का पैटर्न दिख रहा है, कॉल में कोई भी ट्रेड लेने का पर्सनली मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, एटलीस्ट कल के लिए। अगर मार्केट को ऊपर ही टिकना है
तो एक ग्रीन कैंडल डेली बेसिस पे मार्केट को कल बनाने दो, फिर कॉल लेने के बारे में मैं परसों सोचूंगा। कल का पूरा दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की रहेगी। एंड बहुत ही ज़्यादा ऊपर के लेवल पे अगर मार्केट अगर सस्टेन रहती है, जैसा हमने डिस्कस किया है अभी, तो उस केस में मैं सोचूंगा डिपेंडिंग ऑन लाइव मार्केट, बट अदरवाइज आई एम कंफर्टेबल इन पुट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।